हेलो बच्चों, स्वागत है आपका चैनल पर। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होगे, खुश होगे। बच्चों, क्लास 10th लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर है बच्चों थर्ड 3.1 एक्सरसाइज। इसके क्वेश्चन नंबर हम 2 पर आ गए हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिए जाएंगे वो क्या इंटरसेक्ट होंगे एट अ पॉइंट पर, या पैरेलल रहेंगे, या कोइंसिडेंट होंगे। बिना ग्राफ बताए हमें पता लगाना है बच्चों। तो बड़ा इजी है बच्चों, आओ सीखें। सबसे पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट कब होते हैं, कौन सी कंडीशन बनती है। तो बच्चों मान लो मैं जनरल लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं, a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x b2y इज इक्वल टू c2। ये जनरल लीनियर इक्वेशंस हैं बच्चों, ठीक है। अगर ये a1 a2 ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x बच्चों, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x। तो a1 a2 एंड b1 b2 दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ y, these are the coefficients of y, b1 and b2, and c1 and c2 these are the constant terms बच्चों। ये सब आपको पता होना चाहिए। these are constant terms, b1 b2 are the coefficients of y and a1 a2 are the coefficients of x। अगर ये तीनों ही इक्वल नहीं होते तो समझ जाओ वो इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, मतलब यानी ये जो दोनों लाइंस होंगी इनका ग्राफ बनाएंगे ना अगर हम, तो वो एक दूसरे को कट करेंगे एक पॉइंट के ऊपर। इसी तरीके से यही सिमिलर कंडीशन अगर ऐसा हो जाए कि a1 a2 b1 b2 के इक्वल तो हो लेकिन c1 c2 के इक्वल ना हो, तो बच्चों से पैरेलल बोल दोगे। और अगर बच्चों तीनों ही इक्वल आ जाएं तो बच्चों फिर सिंपल बात है, उसको कोइंसिडेंट बोल देंगे। तो ये तो था बच्चों कैसे पहचाने। अगर तीनों इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, पहली दो इक्वल है और तीसरी नहीं है तो पैरेलल, तीनों ही इक्वल है तो कोइंसिडेंट। तो अब बच्चों हम इसके ऊपर सवाल लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से इसका पहला पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो सबसे पहले हम इसको जनरल इक्वेशन की तरह लिखेंगे बच्चों। तो सबसे 5x पहले होना चाहिए, उसके बाद -4y प्लस का 8 आप उधर ले जाओ, कांस्टेंट टर्म है ये बच्चों, -8 उधर है, इधर एक्स वाई रखो, बाकी सब उधर लेके जाओ, वो कांस्टेंट टर्म है। इसी तरीके से 7x प्लस 6y, अब आप क्या करोगे, -9 को उधर ले जाओ, +9 हो जाएगा। तो आपका a1 a2 क्या हुआ बच्चों, सिंपल है 5 और 7। इसमें x को ना उतारें, सिर्फ कोफिशिएंट ले लें ओनली। b1 b2 आपका क्या है देखो बच्चों, वो है -4 एंड 6। कुछ बच्चे माइनस ध्यान नहीं देते, कुछ बच्चे हैं ऐसे बच्चों, साइन जरूर लेना है आपने। 4 एंड 6 लिख के गलत हो जाएगा, -4/6। अगर ये कट होता है तो कट करो, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 के टेबल से दोनों कट हो गए। एंड सिमिलरली c1 c2 कितना है बच्चों, ये कांस्टेंट टर्म से, ये -8 एंड 9। तो आप यहां देख रहे हो तीनों ही इक्वल नहीं है आपस में, बिल्कुल भी कोई मैच नहीं है बच्चों। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों ही इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। वेरी इजी बच्चों, बताओ आप कितना इजी है ये, कितना ही इजी है। आप इसकी प्रैक्टिस करो बच्चों। इसी तरीके से बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हम सबसे पहले से सेट करते हैं 9x सॉल्यूशन में बच्चों प्लस 3y, अभी प्लस का 12 है उधर माइनस का लेके जाओ, इसको साइन चेंज हो जाता है बच्चों। 18x प्लस 6y, सिमिलरली आप 24 को भी इधर लेके जाओ, -24। देखो कितना इजी है बच्चों। a1 a2 क्या बनेगा, 9/18। आपको पता है ये कट हो सकता है, 9 1 9 9 2 18, 1/2 आ रहा है बच्चों, ठीक है। सिमिलरली b1 b2 आप देखेंगे इसमें y के कोफिशिएंट होते हैं 3 एंड 6, 3 1 2, 3 1 3, 3 2 6। सिमिलरली बच्चों c1 c2 देखो आप, -12 -24, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 12 1 12, 12 2 24। कितना इजी है बच्चों, देखो 1/2, सबके आंसर 1/2 है देखो। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों तीनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। और जब तीनों इक्वल आते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट। वेरी सिंपल है बच्चों, देखो कितना इजी है, आप इसको बड़ी आसानी तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों थर्ड पार्ट है, आप देखो
6x सोल्यूशन 6x माइनस 3y, अभी प्लस का 10 को उधर लेके जाना पड़ेगा -10, इधर आपने सिर्फ एक्स वाई वाले रखने हैं। 2x माइनस वाई प्लस 9 उधर जाके क्या बन जाएगा -9। तो बच्चों आओ इसमें सीखें A1 A2 क्या होने वाला है। 6 and 2 ये कट हो जाएगा बच्चों 3/1, 2 1 2, 2 3 6। सिमिलरली B1 B2 देखते हैं बच्चों। इसमें देखो आप -3 है, मैंने कहा था माइनस का पूरा ध्यान रखना है। माइनस यहाँ कोई नंबर नहीं बट वाई तो है। कितने वाई है यहाँ पर बच्चों बताओ, एक ही वाई है तो आप 1 लिखो नीचे, माइनस का 1। तो भाई बच्चे सोचते नंबर नहीं लिखा तो हम 0 लिख दें, ऐसा नहीं करना। वाई तो कम से कम एक बार तो वाई नजर आ रहा है ना, इसलिए वाई माइनस माइनस कट हो जाएगा 3/1। C1 C2 क्या है -10 -9, माइनस माइनस कट हो गया बच्चों 10/9। तो आप देख रहे हो पहले दो तो इक्वल आ गए, तीसरा नहीं आ रहा, तो हम यहाँ लिखेंगे A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 बट नॉट इक्वल टू C1 C2। ऐसे केस को बच्चों बोलते हैं पैरेलल। कितना सिंपल था बच्चों। बच्चों आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। उम्मीद करता हूँ आपको चैनल समझ आ रहा होगा बच्चों जो मैं सिखा रहा हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, वीडियो लाइक जरूर करें बच्चों, मोटिवेशन होता है और कुछ नहीं। बच्चों प्रैक्टिस करते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग बच्चों। मैथ्स बहुत इजी है, बहुत मजेदार है।